आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट करार दिया है। दरअसल कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर बूथ को जीतने का मंत्र तो दिया ही गया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया। पहले बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कुछ लोग उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के नाम पर लगे हुए हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल पिछले दिनों बाराबंकी की एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद अब सीएए को भी वापस लेने की बात कही और साथ ही साथ तमाम लोगों से और खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से इस बात की अपील की कि इसके लिए अब आंदोलन शुरू किया जाए, लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसी बात पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में साफ तौर पर इसको आड़े हाथों लिया और असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट भी करार दिया। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान में लगी बीजेपी विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है। इसके बाद जेपी नड्डा जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और जातिवाद का आरोप लगाते हुए इस क्षेत्र की पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। दरअसल जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के संवाद के जरिए ही बीजेपी 2022 में 300 प्लस के आंकड़े को पार करने के सपने को साकार करने में लगी। बूथ को जीतने की ताकत सबसे बड़ी है। यही कारण है कि बीजेपी इसे अभी से पूरे स्तर तक ले जा रही है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि लगभग 10 लाख बूथ पूरे देश में है और जल्द ही जिस तरीके का संगठन है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन तमाम बूथों पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने इस बात को कहा कि आज जो सम्मेलन हो रहा है वो कोई जनसभा नहीं है, लेकिन जिस संख्या में बूथ के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं वो दिखाता है कि संगठन कितना मजबूत है और कितनी शक्ति बीजेपी के साथ है। दरअसल लगातार यूपी के चुनाव में अब सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और विपक्ष पर आड़े हाथे लेते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक के बाद एक अपने बातों से और अपने बयानों से विपक्ष का कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इस बात को कहा था कि पिछली सरकारों में अब्बा जान और चाचा जान कहने वाले लोग ही पूरा का पूरा राशन ले लिया करते थे। ये राशन नेपाल, बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था, लेकिन अब योगी सरकार और मोदी सरकार में ये राशन गरीब के घर तक पहुंच रहा है। दरअसल यूपी की हवा में अब धीरे धीरे चुनावी रंगरंगता नजर आता है और असदुद्दीन ओवैसी जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय को एक करने में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीएम आदित्यनाथ अब पहली बार इस तरीके से साफ तौर पर सामने दिखाई दी जहां उन्होंने ओवैसी को आड़े हाथों लिया और कहीं ना कहीं यूपी का माहौल खराब करने की मकसद को पूरा ना होने की बात कही और साथ में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की भी बात कही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान के और क्या मायने निकलते हैं, लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि यूपी के इस सियासी माहौल में लगातार विपक्ष और सरकार एक के ऊपर एक हमलावर है और इस तरीके के बयान अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनते नजर आते हैं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।